आज के वीडियो में हम समझते हैं थोड़ा सा दहेज प्रथा को डिटेलिंग के साथ कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो थोड़ी सी पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे इसकी कि भाई पूरा मामला है क्या एक्चुअल में। क्योंकि इसको आए दिन देखो इस टाइप की चीज़ें आप सुनने में आते होंगे आपको कि भाई ये तो रिवाज है, इसको तो दिया ही जाता है, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप चले जाएंगे आपको 1500 से 500 बीसी के अराउंड चले जाएंगे ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर स्त्री धन नाम की एक प्रथा चलती थी जिसमें ये होता था कि भाई विवाह उपरांत लड़की को कुछ घर वालों की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलते थे या पैसे मिलते थे, जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं वो मिलती थी लड़की को कि भाई इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो इससे तुम मैनेज कर सको, ये सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि जो ये सब देने की प्रक्रिया थी ये लोगों को लगने लगा, क्योंकि लोग क्या अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। तो उनको वहाँ लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, भाई विवाह करते हैं तो ये मिलता है तो और मिलना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने पूरा रायता जो है फैला दिया। तो थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को। फिर क्या हुआ, ये जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गई स्टार्टिंग में, उस समय के बाद फिर ऐसा नहीं था कि एकदम से बढ़ी, फिर कुछ समय बाद थोड़ा चेंज आया, लेकिन ये बढ़ गई 1800 यानी कि 18वीं से 17वीं शताब्दी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे 8वीं शताब्दी से ये इंक्रीजिंग, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था, बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई। फिर अभी भी 1961 के अराउंड जब इस फ्रीडम हमें मिली और उसके बाद कुछ कानून वानून बनने लगे तभी चलने लगे, लेकिन आज भी ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी लोग मानते हैं। एक तो उनको भी अपना स्टेटस वगैरह देखना रहता है कि भाई एक तो लड़के वाले भी सेम यही करते हैं कि भाई वो अपने लेवल के हिसाब से देखते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड अलग है तो उनका भी होना चाहिए। सेम लड़के वालों को भी रहता है, तो वो भी अपने हिसाब से ही इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो भी तो ये देखते हैं कि भाई हम बहुत बड़े लेवल से हैं तो हम अपने लेवल का देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ सामान देना पड़ेगा, तो इस तरीके से डिमांड्स करते हैं। बदले में हम भी तो देखो एक सरकारी नौकरी या फिर एक अच्छा घर या एक अच्छा परिवार, इस तरीके से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर दिक्कतें करती, देखो मैरिजेस वगैरह प्रेम स्वभाव देखकर करना चाहिए। भाई आपस में प्रेम है, रहना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखो पैसा पैसा है, धन है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, मान सम्मान, ज्वेलरीज, जो भी है, एनीथिंग, सुंदरता, वो तो एक टाइम बाद ख़त्म होने ही वाली है। लेकिन अगर प्रेम है तो वो कभी नहीं ख़त्म होता, ये चीज़ों को लोगों को समझनी होगी। तो जैसे ही ये चीज़ों में क्लियरिटी आ जाती है तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब दहेज एक जो प्रक्रिया है, इसको इतना आसान नहीं है ख़त्म करना। अगर हम सोचें कि इतना आसानी से ये ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई यार अब वो हमेशा के लिए वहाँ रहेगी तो अपनी तरफ से कुछ तो दे, ज़िंदगी भर तो मान लो वहीं रहना, लेकिन उनको भी लगता है कि भाई अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए। दिखावा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको बोल देते हैं भाई अपनी तरफ से गिफ्ट देना, ये वो ऐसा कुछ चीज़ें। लेकिन घूम फिर के बातें वहीं आ जाती है कि भाई हमने इतना दिया, हमारे इतना है, ये है, वो है, क्योंकि एक दिन उसे ताने सुनने में आ सकते हैं। तो ये इसके पीछे कुछ लालच भी हो सकती है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो लोग ना वही दिखावटी के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी वही एक ही कास्ट है, ये है, वो है, तो प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, बस दिखावा बढ़िया चलना चाहिए। तो इसके संदर्भ में यही है कि भाई लोगों को थिंकिंग ठीक करनी होगी, कुछ लड़कों को भी ठीक करनी होगी कि भाई ये सब बेकार की चीज़ें हैं। भाई एक बढ़िया कोई प्रेम करने वाला साथी मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि पैसा, फ्रिज, कूलर, जो भी है, एनीथिंग दहेज के रूप में आप ले रहे हैं, वो तो एक टाइम बाद ख़त्म हो ही जाना। लेकिन अच्छा साथी मिल गया, अच्छा पार्टनर मिल गया तो बल्ले बल्ले है। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख कर करना है तो ये सब हट जाएगा। फिर सेम यही लड़की का भी, लड़की भी सक्षम बने, वो भी अपना कुछ काम धाम कर रही है, वो भी कुछ बन जाए, सेम यही लड़का भी करे और घूम फिर के आप दोनों आपस में रहें। तो समाज, सोसाइटी, जो प्रथाएं हैं, इनका चक्कर छोड़ो, ठीक है, और खुश रहना सीखो, वही है एक प्रॉपर सोल्यूशन। ठीक है, हाँ, अब इसको कुछ अलग अलग लेवल में अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम अपनी खुशी के लिए देना चाहते हैं, तो ठीक है, देना चाहते हो वो अच्छी बात है, खुशी के लिए देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि कहीं आपकी जो खुशी है कहीं ये दिखाने पर तो नहीं है ना कि भाई हम अपनी बेटी को इतना दे सकते हैं, फिर ये हो कि भाई कल लड़के पक्ष वाले वो बोले कि भाई तुम लेके क्या आई हो, क्योंकि तुमको तो लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, तो तुम क्या लेके आई हमारे लिए।
तो अगर लड़के तो ये सारी चीज़ों की बातें पहले ही कर लें, क्योंकि भाई एक तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, आपके घर परिवार का ध्यान रखना, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह के मैटर में, क्या है, जितनी भी बातें करो यूजलेस होती हैं, ठीक है। इस अपने से ही अकल होनी चाहिए कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे आप एक स्टैंडर्ड देखते हैं कि भाई आप लड़का सक्षम हो हर चीज़ में, तो उसी हिसाब से फिर लड़का भी सोचने लगता है कि भाई मैं सारी ज़िंदगी उसको रखूँगा, ये वो। और ये सब क्वेश्चन पता है कब आते हैं कि हमें दहेज देना होगा या हमें दहेज लेना होगा। ये क्वेश्चन आते हैं जब आपका जो माइंड सेट लेवल है बहुत घटिया लेवल का होता है, आपको सामने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे माँ होती है और बच्चे होते हैं, माँ का बच्चे से प्रेम, तो वहाँ पर उसको बोलो कि भाई तुम ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे कि ये बड़ा होकर के तुमको पैसे दे, कमाए, खिलाए, इसलिए तुम तो इसकी सेवा तो नहीं कर रहे। तो वो बोले कि नहीं भाई मैं इसलिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा है, एक तरीके से मैं ही हूँ, इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों में दहेज या पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस प्रेम की ज़रूरत है और रिश्ता हमेशा चलेगा। लेकिन जहाँ पर आपने इस तरह की बातें की तो वो फिर बेकार हो जाएगा, वो कभी नहीं चलेगा। तो ये तो मेरे कुछ पर्सनल से बातें थी। अगर आपके भी कोई इश्यूज़ हैं या आपकी भी कोई बातें हैं तो आप मुझे बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।